Hello students, welcome to the online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yaval. I am Kamini Bondey. Today we are going to learn Standard 4, Subject EVS 1, Lesson number 24, Are we endangering our environment? Part 3. लास्ट वीडियो में हमने ग्राउंड वाटर इज़ ड्राइंग अप ये टॉपिक देखा था, उसमें डू यू नो ये भी देखा था। अभी नेक्स्ट, the population keeps growing, the rainfall however remains the same, so there is a shortage of water. Much of rainwater flows away unused, so we began to build dams to store rainwater and use it later. मतलब धीरे धीरे जनसंख्या तो बढ़ती गई परंतु बरसात तो लगभग उतनी ही होती है, इसके कारण पानी की कमी होती गई और बरसात का बहुत सा पानी व्यर्थ ही बह जाता है। उसका उपयोग करने के लिए बांध बनाकर पानी रोका जाने लगा। सम पीपल बिगैन टू यूज बोरवेल्स रादर दैन ड्रॉवेल्स एंड टू यूज hand pumps to lift water, then pumps that work mechanically on diesel or electricity were invented. Now the use of such pumps has become widespread. मतलब कुछ लोगों ने कुआं न खोदकर नलकूप खोदना प्रारंभ कर दिया और ज़मीन के अंदर से पानी खींचने के लिए हाथ पंप का उपयोग भी होने लगा और हम इन पंपों में पर्याप्त सुधार भी किए गए हमने और अब ये पंप डीजल से चलाए जाने लगे और बिजली से चलने वाले पंप का भी निर्माण हो चुका है और बहुत से स्थानों पर लोग डीजल या बिजली से चलने वाले पंप का उपयोग करने लगे हैं। The population has so greatly increased that now every summer we face severe water scarcity. मतलब देश में होने वाली अनाज की पैदावार हुई संख्या के मतलब बिजली से चलने वाले पंप का भी निर्माण अभी हो चुका है और बहुत से स्थानों पर लोग डीजल या बिजली से चलने वाले पंप का उपयोग कर रहे हैं। अनदर प्रॉब्लम दैट द पॉपुलेशन ग्रोथ कॉज्ड वाज दैट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। द फूड प्रोड्यूस इन द कंट्री बिगैन टू फॉल शॉर्ट of the needs of the growing population, so our scientists develop improved method of farming. Previously farmers would grow only one crop in the year. मतलब देखो देश में होने वाली अनाज की पैदावार बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए कम पड़ने लगी है और इसलिए हमारे देश के कृषि वैज्ञानिकों ने खेती की विधियों में सुधार किए गए और पहले अधिकांश स्थानों पर किसान पूरे वर्ष भर में केवल एक फसल पैदा करते थे परंतु अब वे एक वर्ष में 2 तथा कभी कभी 3 फसलें लेने लगे हैं और इससे अनाज के उत्पादन में वृद्धि हुई है परंतु खेती के लिए आवश्यक पानी की मांग बढ़ गई है। नाउ दे कैन टेक 2 or even 3 crops year. As a result, food production increased, but so did the demand for water for agriculture. Next है use your brain power. Previously water was needed for farming only during the rainy season. Now it is needed for 8 months in the year where 3 crops are taken. It is required all year round. It only rains during the rainy season. Then from where do we get the water for farming and for all our other needs? मतलब पहले केवल पूरे वर्ष में वर्षा ऋतु में ही खेती की जाती थी, इसलिए केवल वर्षा ऋतु में ही मतलब 4 महीने खेती के लिए पानी की आवश्यकता हुआ करती थी, लेकिन अब अधिकांश स्थानों पर 8 माह लगते हैं और जहाँ 3 बार फसलें उगाते हैं वहाँ पूरे वर्ष भर पानी की आवश्यकता होती है और बरसात तो केवल 4 महीने
होती है। फिर बचे हुए 8 महीने खेती और अन्य कामों के लिए पानी की मांग की पूर्ति कैसे होती है। We experience a scarcity of water soon after the rains. Then, from where do we get water from the fields in summer and winter? मतलब बरसात का जो पानी रिस रिस कर ज़मीन के अंदर पहुंच जाता है वही ऐसे समय उपयोग में आता है। और कुओं और नलकूपों से हमें जो पानी मिलता है वह ज़मीन में रिसा हुआ यह पानी ही होता है। रेन वाटर that has spilled into the soil can be used in this situation. Water found in wells and bore wells is nothing but rainwater that has spilled into the ground. और पहले यह पारंपरिक विधियों से फसलों को दिया जाया करता था। अभी कोकण दिया है। लेट अस लर्न अबाउट सम ट्रेडिशनल मेथड्स of drawing water from wells. In the Konkan region, there are groves of coconut, betel nut, and bananas. They are watered using the water wheel to lift water from the wells. A horizontal beam is placed over the mouth of the well. It supports a large wooden wheel which turns around. This wheel is called a rahat. Several pots gadge are fixed on the wheel. When the wheel turns, the chain of pots turn with it. One by one, they dip into the water in the well and get filled as they come up. As the wheel turns, each pot turns over and the water gets poured into a channel. From there, it is taken to the groves. The water wheel is turned with the help of a bullock or a male buffalo. Such water wheels or rahat gadge are still in use in some places in the Konkan region. मतलब देखो कोकण में नारियल, सुपारी और केले की बाड़ियाँ है। और यहाँ और वहाँ इन बगीचों को राहत द्वारा कुएं का पानी दिया जाता है। और कुएं के मुंह पर एक आड़ा बल्ला यानी शहती रखा होता है और उसी बल्ले के सहारे लकड़ी का एक बड़ा पहिया बैठा दिया जाता है और ऐसी व्यवस्था की जाती है कि यह पहिया के सहारे लकड़ी का एक बड़ा पहिया बैठा दिया जाता है और ऐसी व्यवस्था की जाती है कि यह पहिया खड़े रूप में घुस सके और घूमते समय खड़े रूप में घूम सके और घूमते समय उससे जुड़ी हुई बाल्टियाँ पानी में डूबती है और ऊपर आते समय ये पानी से भर जाती है और रॉड पर से नीचे जाते समय ये बाल्टियाँ उल्टी हो जाती है और उनका पानी नीचे एक नाली में गिरता है और नाली का यह पानी बाड़ियों पौधों फसलों को दिया जाता है। In other parts of Maharashtra, a moat was in use for lifting well water. A moat is a large leather bag. It is lowered into the water at the end of a row. When it is full, it is lifted out of the well. The water is used for the fields. Bullocks move to and fro on a ramp to help lower the bag and lift it. The moat is used in very few places now. मतलब क्या कि महाराष्ट्र में कोकण को छोड़कर पूरे क्षेत्र में पहले कुएं का पानी उछलने के लिए मोट का उपयोग होता था और मोट का अर्थ है चमड़े की बड़ी या चौड़े मुंह वाली थैली है। वो मोट का आजकल केवल थोड़े स्थानों पर ही उपयोग किया जाता है। Nowadays fields are watered using diesel or electric pumps. These mechanical pumps can lift many times more water than the moats ever could. Besides, because more than one crop is taken every year, the pumps are used to lift water even after the rainy season. As a result,
द वाटर स्टोर्ड अंडरग्राउंड इज गेटिंग यूज अप रैपिडली। मतलब वर्तमान समय में फसलों की सिंचाई के लिए बहुत से स्थानों पर डीजल और बिजली से चलने वाले पंपों का उपयोग किया जाता है, और मोटर द्वारा हमें जितना पानी यांत्रिक पंप द्वारा उससे कई गुना अधिक वो मिलता है। और यही कारण है कि जिन खेतों में 2 बार या 3 बार फसलें ली जाती है वहाँ बरसात के दिनों को छोड़कर अन्य समय में इन पंपों को चलाया जाता है, परंतु इसका कुप्रभाव यह है कि ज़मीन के अंदर रिसे हुए पानी का भंडार धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। और यहाँ पे हमारा ये लेसन फिनिश्ड होता है। डू यू अंडरस्टैंड दिस लेसन? ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।